यहाँ पर आज चार धामों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि पूरे विधि विधान के साथ सुबह 6:20 पर मंदिर के कपाटों को खोला गया। हालांकि केदारनाथ में भारी बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जानकारी बता दें कि मंदिर परिसर में 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान कपाट खुलने के मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए करीब 20 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे पहले सोमवार को ऊखीमठ से बाबा की डोली को केदारनाथ लाया गया। समुद्र तल से 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। 8वीं और 9वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने मंदिर के निर्माण के लिए सारे प्रबंध किए थे। तो आखिरकार चार धामों में से एक बाबा केदार के धाम खुल चुके हैं। कपाट के खुलने के मौके पर 7,000 लोग इस दौरान साक्षी रहे इस खूबसूरत पल के। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह बेहद ही खूबसूरती से 20,000 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल और उसी से बाबा के इस धाम को सजाया गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर पूजा की गई। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर कपाट खुल गए हैं बाबा केदार के और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। और उसके बाद आखिरकार बाबा के दर्शन के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जिस क्षण का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस क्षण में वो वहां पर मौजूद रहे। तो जय जय केदार, हर हर महादेव के नारों से, जयकारों से यहाँ पर ये पूरा केदारनाथ धाम उस दौरान गुंजायमान हो गया। तो ये वो मौका जब बाबा केदार के कपाट खुले और भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। तो फिलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें इस दौरान देख सकते हैं कि किस तरह से पहली तस्वीर जब वो मौका, वो क्षण सामने आने वाला था, भक्त बेसब्री से इंतजार करते हुए अपने फोन के कैमरों को ऑन करते हुए कि उस पल को वो अपने फोन में कैद कर पाए। और दूसरी तस्वीर जब उन कपाटों को खोला गया और बाबा के यहाँ पर जयकार हुई, बाबा का उद्घोष हुआ। और ऐसे में तीसरी तस्वीर जब एक एक करके 7,000 श्रद्धालु जो वहां उस मौके पर मौजूद रहे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो एक एक करके सभी ने पंक्तिगत यहाँ पर लाइन में लगकर फिर बाबा के दर्शन किए। तो 22 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाटों को खोला गया और अब आज सुबह बाबा केदारनाथ धाम के कपाट को खोला गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन यमलोकी जुड़ गए हैं सोनप्रयाग से, इसके साथ ही हमारे साथ एक और सहयोगी हैं जो देहरादून से यहाँ पर जुड़ गए हैं। उनका यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं सीधे। तो नितिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अब इस क्षण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था, पूरी तैयारियां यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई, लेकिन सवाल यहाँ पर यही था कि आखिरकार इस मौसम में और जिस तरह से अलर्ट मौसम को लेकर किया गया है, ऐसे में यात्रा की शुरुआत कैसे होगी, कैसे वो तैयारियां। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी मन को मोह ले रही हैं। तो जैसे कि इस पल का पूरे 6 माह से स्थानीय लोग हों या श्रद्धालु हों, सभी लोग इंतजार कर रहे थे। और ये पल आज 25 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुला, जब बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। और बड़ी संख्या में हम कहेंगे कि कम से कम 8 से 10,000 श्रद्धालु वहां मौजूद थे। और स्थानीय हों, मंदिर समिति के कर्मचारी हों, सारे वहां मौजूद थे। और कुछ देर बाद, क्योंकि मौसम के करवट लेने के वजह से मुख्यमंत्री जी जो हम समय पर पहुंच नहीं पाए, तो कुछ समय बाद मुख्यमंत्री जी जब केदारनाथ धाम पहुंचे तो उसके पश्चात वहां पर मौसम खुला। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और सबसे पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की जो सर्वप्रथम पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेश वालियों की बाबा केदार से खुशहाली की कामना की। और
हम जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें जी तो जी। मौसम के बार बार करवट लेने की वजह से बर्फबारी का दौर केदारनाथ धाम हो और पैदल रास्तों में हो तो लगातार जारी है। लगातार बर्फबारी के कारण जो भी यहाँ पर स्थानीय लोग व्यवस्थाएं बनाते हैं, उन व्यवस्थाओं बनाने में लगातार दिक्कतें पैदा हो रही हैं। प्रशासन की बात करें या स्थानीय लोगों की बात जी करें, जी। तो मौसम के कारण व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही हैं, जिस कारण इस वर्ष थोड़ा-सा चुनौती भरा जो प्रथम चरण का जो पल आया है, इस वजह बिल्कुल से जो कि नितिन, मौसम देखा जाए तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए ही पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की मार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल मौसम जो है वो अपना कहर बरपा रहा है और यात्रियों को कहीं ना कहीं बीच में ही रोक दिया जा रहा है। तो देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को फिलहाल 29 तारीख तक तो रोक दिया गया, ऐसे में जिन यात्रियों ने, जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था और जो अब केदारनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं, बीच रास्ते में हैं, उनको क्या अभी भी यहां पर रोका जा रहा है? क्योंकि मौसम का अलर्ट अभी 4 जिलों को लेकर खास तौर पर यहां पर कहा जा रहा है, जो केदारनाथ धाम के रास्ते की ओर ही पड़ते हैं। देखिए ऋतु, जिस प्रकार से आज जो चारधाम के कपाट जिस प्रकार से अब खुलने शुरू हो चुके हैं और आज जिस प्रकार से 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के कपाट जब खुले सुबह 6:20 पर, ऐसे में जिस प्रकार से जो है मौसम ने जिस प्रकार से जो है वो करवट वहां पर बदल रहा है और कल भी जिस प्रकार से बर्फबारी वहां पर हुई और मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि 29 अप्रैल तक जो है बर्फबारी और बारिश के आसार जो है ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार की ओर से जो रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक लगाई है और 29 अप्रैल तक ये रोक रहेगी, क्योंकि 7 दिनों तक जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ऐसे में यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसको लेकर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई। लेकिन फिलहाल जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं या ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, वो जो है केदारनाथ धाम के गंतव्य की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए रुकने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है और समय समय पर उनको दिशा निर्देश भी जो है प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं कि किस तरीके की कंडीशन जो है वो ऊपर है। केदारनाथ में बर्फबारी अगर बारिश हो रही है तो ऐसे में यात्रियों को पहले ही सोनप्रयाग या अन्य जगहों पर जो है वो रोका जा रहा है ताकि वह केदारनाथ पहुंचे। उसके बाद अगर मौसम जब साफ रहेगा उसके बाद ही उनको जो है गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खासतौर पर केदारनाथ में अगर बात की जाए तो हेली सेवा से ज्यादातर यात्री जो है केदारनाथ धामों के दर्शन जो है जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो वहां पर मौसम खराब होने के चलते जिस प्रकार से जो हेली सेवा है वो बाधित हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना वहां पर हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर सरकार की ओर से भी जिस प्रकार से जो हेली सेवा सर्विस वालों को भी साफ गाइड किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐसे में ये साफ है कि किसी भी यात्री को अगर मौसम खराब है तो हेली सेवा से जो है वो उड़ान नहीं भरेंगे, यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पूरी रोक जो है तब तक रहेगी जब तक मौसम खराब रहता है। तो यानी कि अभी जो फिलहाल है जो नए यात्री हैं जो रजिस्ट्रेशन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं। हरिद्वार में पहला पड़ाव जो है जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का हो रहा है। दूसरा अगर ऋषिकेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और काफी संख्या में यात्री जो है ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रहे हैं। हालांकि और जिस प्रकार से सरकार की ओर से असीमित संख्या में अब जो है चार धामों में संख्या बढ़ाई गई है, ऐसे में यात्रियों का हुजूम जो है वो काफी बढ़ रहा है। लेकिन ऋतु, जिस प्रकार से आज केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या देखी गई, कहीं ना कहीं आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दी। आस्था का सैलाब यहाँ पर हम कहें कि सीधे तौर पर उमड़ पड़ा है। लेकिन नितिन, ये बताइए, जिस तरह से उपेंद्र यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीच में रोका जा रहा है और कई जो श्रद्धालु निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम के लिए, जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया था, वो बीच बीच में हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है, अगर पिछले साल की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ का रुख करते हैं। ऐसे में अभी क्या अनुमान कि रोजाना कितने हजार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद वहां पर लगाई जा रही है? तो जैसे कि अभी साथी उपेंद्र ने जो बताया है यह बिल्कुल सही है कि रास्तों में जो पड़ाव हैं पीछे के, श्रीनगर हो या रुद्रप्रयाग हो, इन पड़ावों में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है क्योंकि केदारनाथ धाम और पैदल रास्ते में इस तरीके से भी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं कि श्रद्धालु वहां ठहर पाए। आज की हम बात करें तो सुबह सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं को सुबह 4 बजे से और 11 बजे तक श्रद्धालुओं को सिर्फ केदारनाथ धाम भेजा गया। आज के जो सुबह के आंकड़े हैं, सिर्फ 7,000 श्रद्धालुओं को केदारनाथ जाने दिया गया, वो भी सिर्फ
जिनके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद थे, उन्हीं बिल्कुल, श्रद्धालुओं को बिल्कुल। धाम यानी कि दर्शन कोई करने के लिए भी भेजा। चूक, कोई भी कोताही यहाँ पर अभी फिलहाल इस यात्रा को लेकर नहीं बरती जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।